क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि जो लोग सबसे ज्यादा आपके करीब दिखते हैं वही कभी कभी आपके सबसे बड़े दुश्मन भी हो सकते हैं। वो रिश्तेदार जो त्योहारों पर मिठाई लेकर आते हैं, आपकी पीठ थपथपाते हैं, बच्चों को प्यार और आशीर्वाद देते हैं, क्या वह सच में आपके भले की दुआ करते हैं या फिर उनके दिल में जलन की चिंगारी है जो आपकी मुस्कान से और भड़कती है? वह पड़ोसी जो हर सुबह मुस्कुराकर नमस्ते करता है, हालचाल पूछता है, चाय पर बुलाता है, क्या वह सच में आपकी खुशियों में शरीक है या फिर आपकी हर तरक्की उसे अपने नीचे गिरने जैसा लगता है? कई बार दुश्मन तलवार लेकर सामने नहीं आता, वह मुस्कान ओढ़े खड़ा होता है और आपके सबसे करीब होता है। इसलिए जरूरी है सिर्फ चेहरे नहीं, इरादे पहचानना सीखो। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां से आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। रिश्ते और पड़ोसी, यह दो ऐसे नाम हैं जो हमारे जीवन के सबसे नजदीक माने जाते हैं, मगर चाणक्य हमें चेतावनी देते हैं, इन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा सतर्क रहो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपकी जिंदगी का सबसे गहरा सच जानते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक हालात, आपकी ताकत, आपकी कमजोरी, हर छोटी बड़ी बात इनके पास होती है। और जब वक्त आता है तो यही जानकारी आपके खिलाफ हथियार बना दी जाती है। कई लोग सोचते हैं कि हमारा अपना तो कभी हमारे साथ गलत नहीं करेगा, मगर सच्चाई यह है कि जब फायदे का सवाल आता है तो खून का रिश्ता भी फीका पड़ जाता है। चाहे वह सगा भाई हो या बचपन का दोस्त, चाचा हो या पड़ोस में रहने वाला, वो परिवार जो मुस्कुराकर हालचाल लेता है, सबके दिल में कहीं ना कहीं ईर्ष्या का एक बीज छिपा होता है। आपकी तरक्की पर सबसे पहले नजर पड़ोसी डालता है, आपकी खुशी सबसे पहले रिश्तेदारों को चुभती है, और जब आप किसी मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहले यही लोग तमाशबीन बनकर खड़े हो जाते हैं। ना मदद करते हैं, ना सहारा देते हैं, बल्कि आपकी गिरावट को चाय की चुस्की के साथ मजाक बनाकर दूसरों को सुनाते हैं। तो फिर सवाल यह उठता है, किस पर भरोसा करें और किन से दूरी बनाएं? चाणक्य नीति कहती है, हर मुस्कुराता चेहरा आपका अपना नहीं होता, हर मिठास में ईमानदारी नहीं होती। जरेनिया रहो, अपनी बातें सीमित लोगों से साझा करो, हर रिश्ते को समय दो, मगर आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि जिंदगी में जब तीर चलता है तो वह बाहर से नहीं, अक्सर अंदर से ही आता है। क्या आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग वाकई आपके अपने हैं? क्या आप वाकई अपने दुश्मनों को पहचानते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य की वह अमर नीतियां जो न सिर्फ हजारों साल पहले सच थी, बल्कि आज के समाज में और भी गहराई से फिट बैठती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे पहचाने अपने ही बीच छिपे हुए दुश्मनों को, जो आपके दोस्त, रिश्तेदार या करीबी बनकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य कहते हैं, सर्वे स्वार्थ परायणा, यानी हर इंसान सबसे पहले अपने स्वार्थ की चिंता करता है। यह वाक्य सुनने में कठोर जरूर लगता है, लेकिन यही इस जीवन की सबसे निर्विवाद सच्चाई है। आप किसी से कितना भी प्रेम कर लें, उसके लिए हर हद पार कर दें, अपने सपनों को कुर्बान कर दें, लेकिन जब वह किसी मुश्किल या अवसर के मोड़ पर खड़ा होता है तो उसका पहला विचार होता है, मुझे क्या मिलेगा? यहां तक कि माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी जैसे गहरे रिश्ते भी कई बार स्वार्थ की उस आग में जल जाते हैं जहां भावना और अपनापन राख बन जाता है। अगर खून के रिश्ते ही स्वार्थ के आगे झुक सकते हैं तो सोचिए उस समाज से आप क्या उम्मीद करेंगे जो सिर्फ मुखौटे पहनकर चलता है। इसलिए जरूरी है कि आप आंखें बंद करके किसी पर भी विश्वास ना करें। चाणक्य नीति हमें सिर्फ शत्रु को हराने की नहीं, बल्कि पहचानने की भी बुद्धि देती है। और जब आप सही लोगों को पहचान लेते हैं, तभी आप सही फैसले ले पाते हैं। उनका मानना था कि समाज में हर रिश्ता, हर संबंध एक लेन देन की तरह है। जब तक आप किसी को कुछ दे रहे हैं, प्यार, पैसा, सम्मान या सुविधा, तब तक रिश्ता चलता है। जैसे ही आप रुकते हैं, दूसरा इंसान पलट जाता है। इसलिए चाणक्य बार बार चेताते हैं, कभी यह ना समझो कि लोग तुम्हारे साथ हैं क्योंकि वह तुम्हें पसंद करते हैं। हो सकता है वह तुम्हारे पास इसलिए हैं क्योंकि तुम उनके किसी काम के हो। यह कड़वी बात है, लेकिन अगर आप इसे आज नहीं समझेंगे
तो कल कोई अपना कहकर आपकी पीठ में छुरा घोंप देगा और तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए खुद को बचाना है तो सबसे पहले सच्चाई को स्वीकार करना सीखो। दुनिया भावनाओं से नहीं, स्वार्थ से चलती है और यही चाणक्य की पहली और सबसे गहरी नीति है। चाणक्य कहते हैं, सबसे पहले तुम्हारी तरक्की से जलता है तुम्हारा पड़ोसी, क्योंकि वह तुम्हें रोज देखता है। तुम्हारा रहन सहन, कपड़े, गाड़ी, मेहमान और यहां तक कि घर में आने वाली खुशियों को भी वह सामने से मुस्कुराता है, पर दिल में आग जलती है। यह जलन धीरे धीरे जहर बन जाती है, जो समय आने पर आपके खिलाफ फैलाया जाता है। मान लो एक दिन आपने अपनी मेहनत से एक नई गाड़ी खरीदी, आपको बधाई देने वाले लोग आएंगे, लेकिन पड़ोसी क्या कहेगा? वाह, अच्छी गाड़ी है, पर सुना आजकल बहुत कम EMI पर मिल जाती है। यह होता है मास्क जेलसी, जो बाहर से मीठी लेकिन अंदर से तेजाब होती है। चाणक्य इस मनोविज्ञान को भली भांति समझते थे। जो तुम्हें सबसे ज्यादा करीब से देखता है वही तुम्हारी सबसे गहरी कमजोरी जानता है और वही सबसे बड़ा खतरा बनता है। पड़ोसी हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखता है। आपका घर कब पेंट हुआ, किसने नया मोबाइल खरीदा, किस रिश्तेदार का आना जाना है, और इन सब बातों को वह अपने मन में घुमाता रहता है, तुलना करता है, ईर्ष्या करता है और इंतजार करता है गिरावट का। इसीलिए चाणक्य सलाह देते हैं, पड़ोसी से मिलो पर दिल मत खोलो, मुस्कुराओ पर राज मत बताओ। याद रखिए, जो आपको सबसे पास से देखता है वह या तो आपका रक्षक बनता है या सबसे बड़ा दुश्मन। आपने सुना होगा, खून के रिश्ते कभी धोखा नहीं देते, पर चाणक्य इससे पूरी तरह असहमत हैं। वह कहते हैं, रक्त का संबंध भी तब तक टिकता है जब तक स्वार्थ बना रहे। रिश्तेदारों की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी मीठी जुबान। वह सामने तो आपको सराहेंगे, वाह भैया क्या तरक्की कर ली आपने, सच में गर्व होता है, पर जैसे ही आप पलटे वही लोग आपके खिलाफ जहर उगलने लगते हैं। हाँ, पैसा तो आ गया है, पर देखना घमंड भी आ गया है। चाणक्य कहते हैं, अपेक्षा या विपत्ति काले बंधु बंधु नचान्य था। असली रिश्तेदार वही है जो मुसीबत में साथ खड़ा हो, बाकी सब नाम के रिश्ते हैं। आज के समय में जब भी कोई संकट आता है, रिश्तेदार सबसे पहले कहता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, या काश हम मदद कर सकते, पर अभी खुद परेशान है। कई बार यह रिश्ते सिर्फ सामाजिक दिखावा बनकर रह जाते हैं। शादी ब्याह, त्योहार और समारोह में सब आते हैं, पर जब मदद की जरूरत होती है तो फोन उठाना भी भारी लगने लगता है। चाणक्य इस मानसिकता को बहुत पहले पहचान चुके थे। वह कहते हैं, जिस परंपरा में रिश्तों को भगवान समझा जाता है, वहां सबसे ज्यादा धोखे भी रिश्तों के नाम पर ही मिलते हैं। इसलिए सावधान रहें। हर रिश्तेदार अपना नहीं होता और हर चाचा, भैया, मामा दिल से शुभचिंतक नहीं होते। कई बार सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं से होता है जो अपने कहलाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो खुद पर निर्भर है वही सबसे बलवान है। दूसरों की कृपा पर जीने वाला हमेशा अपमानित होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब कभी संकट आएगा तो कोई ना कोई तो साथ देगा, मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी या परिवार। पर जब असली परीक्षा आती है तो सच्चाई सामने होती है, कोई नहीं आता। यही कारण है कि चाणक्य नीति का एक मूल मंत्र है, कभी किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें सबसे बड़ा दर्द देती हैं। दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद खड़ा होता है। अगर आप बार बार मदद मांगते हैं तो लोग आपको बोझ समझने लगते हैं, और अगर आप अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं तो वही लोग आपकी तारीफ करते हैं। याद रखिए, जब तक आप सफल हैं तब तक सब आपके साथ खड़े दिखेंगे। जैसे ही आप गिरते हैं सब गायब हो जाते हैं, और कुछ तो पीठ पीछे आपकी बुराई भी शुरू कर देते हैं। चाणक्य सलाह देते हैं, आत्मनिर्भर बनो, खुद को इतना सक्षम बनाओ कि किसी की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आत्मनिर्भर व्यक्ति को कोई झुका नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। दूसरों की मदद मिल जाए तो ठीक, लेकिन योजना हमेशा ऐसे बनाओ जैसे कोई आएगा ही नहीं, ताकि जब दुनिया साथ छोड़े तब भी तुम डटे रहो। यही है सच्चा बल, यही है चाणक्य का आत्मनिर्भरता का मंत्र। चाणक्य कहते हैं, मन की बात अगर किसी और को बताई तो वह तुम्हारी कमजोरी बन सकती है, क्योंकि शब्द एक बार बाहर निकल जाए तो फिर वापस नहीं आते, और नीयत बदलते देर नहीं लगती। आज के समय में बहुत से लोग सोचते हैं, मुझे क्या डर, मेरे पास छुपाने जैसा कुछ नहीं है, पर यही सोच सबसे बड़ी भूल बन जाती है। आपने कभी गौर किया है,
जब भी आपने अपने दिल की बातें किसी करीबी को बताई। कुछ समय बाद वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल होने लगी। आपकी कमजोरियां, आपकी समस्याएं, आपकी असुरक्षाएं, सब कुछ लोगों के लिए गॉसिप बन जाती है। चाणक्य इसलिए कहते हैं, बुद्धिमान वह है जो अपने रहस्य सिर्फ खुद तक सीमित रखे। आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, आपकी अगली योजना क्या है, यह बातें अगर सामने वाले को पहले ही पता चल जाए तो या तो वह उसका मजाक बनाएगा या रोकने की कोशिश करेगा। मौन की ताकत को चाणक्य बहुत महत्व देते हैं। उनका मानना है जो जितना कम बोलता है वह उतना ही अधिक सुरक्षित रहता है, क्योंकि दुनिया शब्दों से खेलती है, भावनाओं को तोड़ती है और भरोसे को व्यापार समझती है। इसलिए अपनी भावनाओं को संभालना सीखिए। वाकई आपका हितैषी नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, समय सबसे बड़ा परीक्षक है। वही बताता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। बहुत से रिश्ते जीवन में ऐसे होते हैं जो बाहर से मजबूत दिखते हैं पर अंदर से खोखले होते हैं। आपके आसपास कई ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ हंसते हैं, खाना खाते हैं, हालचाल पूछते हैं, लेकिन क्या वह सच में आपके दुख में भी साथ देंगे? चाणक्य एक गहरी बात कहते हैं, जब तुम्हारे पास कुछ ना हो तब जो तुम्हारे पास हो वही तुम्हारा अपना है। जब तक आपके पास पैसा, पावर, स्टेटस है तब तक नकली रिश्ते भी सच्चे लगते हैं, पर जैसे ही समय खराब होता है नकाब उतरने लगते हैं और असली चेहरे सामने आ जाते हैं। आपकी बीमारियों में कौन साथ देता है, आपकी तकलीफ में किसका फोन आता है, आपके बिना बोले कौन मदद करता है, यही पहचान है असली रिश्तों की। बाकी तो सिर्फ रस्म निभाने वाले लोग हैं जो फोटो खिंचवाने आते हैं, मिठाई खाने आते हैं और पीठ पीछे बातें भी करते हैं। चाणक्य बार बार चेतावनी देते हैं, रिश्ते खून से नहीं व्यवहार से बनते हैं और असली व्यवहार समय पर ही नजर आता है। इसलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करो। रिश्तों को समय दो, परखो, जांचो, क्योंकि अगर समय से पहले किसी को दिल दे बैठे तो बाद में वही दिल तोड़ने वाला बन सकता है। चाणक्य की नीतियां सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि जीवन के हर संघर्ष में जीतने की रणनीति है। जब रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त कभी आपके अपने नहीं होते तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अकेले हैं। चाणक्य कहते हैं, समझदारी, सावधानी और आत्मनिर्भरता से आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। पहला कदम है स्वयं पर भरोसा करना। आपको अपनी ताकत पहचाननी होगी और अपने कदमों को मजबूत बनाना होगा। दूसरों की उम्मीदों और भरोसे के बजाय अपनी मेहनत, अपनी बुद्धिमत्ता पर विश्वास करें। इसमें कोई शक नहीं कि अकेले चलना कठिन होता है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। दूसरा, अपने मन की बातें किसी को खुलकर ना बताएं। स्विंग, चाणक्य कहते हैं, राज और रहस्य को सुरक्षित रखना चाहिए, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए अपनी योजना, अपने लक्ष्य और अपनी कमजोरियों को केवल अपने तक सीमित रखें। तीसरा, सावधानी से संबंध बनाएं, हर किसी पर विश्वास मत करें। रिश्तों को परखने का काम समय और व्यवहार से करें। जो आपके साथ कठिन समय में खड़ा रहेगा वही आपका अपना है, बाकी केवल नाम के। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मनिर्भर बनो। दूसरों की मदद की उम्मीद छोड़ दो, अपने पैरों पर खड़े होने का अभ्यास करो। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं की रक्षा कर सकता है वही सच्चा विजेता होता है। अंत में याद रखें, यह दुनिया स्वार्थ से चलती है, पर आप अपने स्वार्थ को नियंत्रित कर सकते हैं। चाणक्य की नीतियों को अपनाकर आप खुद को मजबूत, समझदार और सफल बना सकते हैं। तो अब आप खुद सोचिए, क्या आप अब भी भरोसा करेंगे उन रिश्तों पर जो सिर्फ जरूरत के समय याद करते हैं? क्या आप अब भी उन पड़ोसियों और रिश्तेदारों को अपना समझेंगे जो आपके दर्द में गायब रहते हैं पर आपकी कामयाबी में जलते हैं? अब समय आ गया है चुप्पी तोड़ने का नहीं, बल्कि चुपचाप समझदार बनने का। चाणक्य कहते हैं, शब्दों से नहीं, रणनीति से जवाब दो, भावनाओं से नहीं, विवेक से चलो। दुनिया को बदलना मुश्किल है, पर खुद को मजबूत बनाना आपके हाथ में है। अपने फैसलों में ठहराव लाइए, अपने रास्ते को खुद चुनिए, चाहे वह रास्ता अकेला क्यों ना हो, क्योंकि याद रखिए, अकेला वह होता है जो सबसे अलग सोचता है और सबसे अलग सोचने वाला ही एक दिन इतिहास बनाता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल में सेट करें और वीडियो को लाइक करके
अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए, बहुत